हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेड ऑफ मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो आप लोगों ने हमारा चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग आज का कंसेप्ट। आज का कंसेप्ट है वेन डायग्राम। ओके, तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? देखिए, जॉन वेन ने सेट कंसेप्ट के लिए स्पेशली वेन डायग्राम्स लाई है, ताकि हम लोग जो इंफॉर्मेशन है उसको बराबर एडजस्ट कर सके या फिर उसको बराबर रिप्रेजेंट कर सके, और देखते ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन कौन सी इसमें है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग डायग्राम्स यूज किए उन्होंने। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, एनी शेप डायग्राम, किसी भी तरीके की डायग्राम रहेगी, लेकिन क्लोज डायग्राम रहेगी। कैसे रहेगी? क्लोज। ओके, समझ में आ रहा है? क्लोज मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि एक डायग्राम है ट्रायंगल, ओके, क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी क्लोज रहेगी। एनी शेप डायग्राम मतलब ऐसी भी डायग्राम रह सकती है, लेकिन जनरली हम लोग ऐसी डायग्राम नहीं निकालते। ओके, तो इस तरीके की जो डायग्राम्स है जो यूज की गई है उनको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। तो जॉन वेन के नाम से ही वेन डायग्राम आई है। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ओके, ए सेट में 2 4 6 8 10 है, बी में अलग है, सी में अलग है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल निकाला है, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। ओके, इसमें हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट को, इसका नाम है ए। ओके, सेट ए 2 4 6 8 10। यहाँ पे मैंने पॉइंट देकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, दूसरा है बी। ओके, इसका नाम लिख दिया ए बी सी डी। ओके, थर्ड नंबर है सी 2 3 5 7 11। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो वेन डायग्राम समझ में आ गई। जो भी क्लोज डायग्राम है उन क्लोज डायग्राम को, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर सर्कल, ऐसे जो डायग्राम्स हैं इसमें जब एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट के, उनको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम। ओके, तो आप लोग नोट कर दीजिए। अब देखते हैं सबसेट। सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता दूं। आप लोगों का स्कूल है, आप लोगों के स्कूल में बहुत सारे क्लासेस है, लेकिन आपके स्कूल में आपका एक क्लास है। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग सबसेट। मतलब आपका क्लास आपके स्कूल का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। ओके, जैसे कि और एक एग्जांपल बताता हूँ। आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन आपके फैमिली में आप खुद उस फैमिली के क्या हो जाएंगे? सबसेट हो जाएंगे। ओके, तो इससे क्या पता होता है? अगर छोटी वैल्यू बड़े इसका क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसेट मतलब क्या होता है। यहाँ पे ए सेट दिए हैं मैंने, एग्जांपल से अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। ए सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बी में है 1 3 5 7 है। ओके, तो बी के एलिमेंट किसमें है? ए में है। ओके, तो बी ए का क्या रहेगा? सबसेट। ओके, तो यहां पे मैं कैसे लिखूंगा? बी सेट, बी सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये जो सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब सेट। ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेट। तो बी ए का क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। ओके, अब इसको हम लोग डायग्राम में दिखाते हैं, वेन डायग्राम में। जैसे कि एक रेक्टेंगल है समझ लीजिए। ओके, और इस रेक्टेंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ओके, लेकिन रेक्टेंगल में 1 2 3 4 5 दिखाने से पहले बी में देखते हैं क्या है। तो बी की जो डायग्राम है उसको मैं इस तरीके से निकालता हूं, सर्कल से। ओके, तो बी में क्या है? 1 3 5 7। ओके, तो बी में है 1 3 5 7, और बाकी बचे जो है वो है 2। ओके, 3 तो आ गया 4, 5 आ गया 6, 7 आ गया 8।
ओके, तो बाकी सभी जो थे, जो बचे थे, उनको बाहर लिखा। ओके, तो इसको सबसेट को हम लोग इस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। बी के एलिमेंट्स ए में आ गए हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। तो आपको सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया। सबसेट मतलब जो भी छोटी एलिमेंट्स है, जो जिस सेट में कम एलिमेंट्स है, वो बड़े सेट का क्या रहेगा, सबसेट। लेकिन इसमें भी 2-3 पॉइंट और देखिएगा। अब देखिए, A is a subset of A। हर एक सेट खुद का क्या रहता है, सबसेट रहता है। ध्यान में रखिए, हर एक सेट खुद का क्या रहता है, सबसेट रहता है। दूसरी बात, हर एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी पता है आप लोगों को, नल सेट रहता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहता, वो सभी का क्या रहता है, एवरी सेट, वो सबका क्या रहता है, सबसेट रहता है। ओके, तो यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है। हर एक सेट सबका खुद का क्या रहता है, सबसेट रहता है, और नल सेट या फिर एम्प्टी सेट हर किसी का, ए का भी रहेगा, ए बी का भी रहेगा। फाइंड द सबसेट ऑफ बी। ओके, तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान में लेनी। ठीक है, तो आपका सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। छोटी चीज या फिर छोटे एलिमेंट, कम एलिमेंट जो रहते हैं, वो बड़े एलिमेंट्स का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ओके, तो बी ए का क्या है, सबसेट है, और सबसेट का सिंबल इस तरीके से रहेगा, और वेन डायग्राम में इस तरीके से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और हर एक सेट खुद का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, और एम्प्टी सेट हर किसी का, जो भी सेट होगा उन सब का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। तो ये बातें ध्यान में लेनी थी। ओके, तो सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लीजिए। अब है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, अभी समझ लीजिए कि मैं फिर से आपका एक एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सल सेट के लिए अभी एग्जांपल है आपका स्कूल। ओके, तो आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं, नर्सरी से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक या फिर 12th स्टैंडर्ड तक। ओके, उन सभी क्लास, वो जो सभी क्लास है वो उसी स्कूल में आए हैं। तो आपकी जो स्कूल है, आपके क्लास के लिए क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट। आपका घर आपके लिए क्या रहेगा, यूनिवर्सल रहेगा। ओके, तो जिस चीज को हम लोग पकड़ते हैं, उसकी सबसे बड़ी चीज जिसमें सभी सेट आने वाले हैं, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। ओके, सिंपल लैंग्वेज में ध्यान में लेना है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जिसमें सभी क्वांटिटी आने वाली है, उनको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। और जनरली मतलब हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है, यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यूनिवर्सल सेट को यू में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए एलिमेंट्स है। ए में क्या है तो समझ लीजिए 2 3 4 है, 5, और बी में है समझ लीजिए 7 8 9 10। ठीक है, तो ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, मतलब यू मतलब यूनिवर्सल सेट के सभी क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि बी की भी एलिमेंट है और ए की भी एलिमेंट है। इसको हम लोग वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक डायग्राम दिखा देता हूँ। एक रेक्टेंगल है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे हम लोग, यू। ठीक है, ये यहाँ पे समझ लीजिए सेट ए है। ओके, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5। ओके, और इसमें है बी दूसरा, उसमें है 7 8 9 10। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कॉमन नहीं इसलिए अलग अलग है। ओके, अब बचा कौन है, 1 बचा है। ठीक है, 2 3 4 5 6 बचा है, 7 8 9 10। ठीक है, जो भी बचे थे उसको बाहर लिख दिया। तो इसको रिप्रेजेंट किया मैंने वेन डायग्राम में, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी लास्ट कंसेप्ट है इसका,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, सिंपल देखिए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है, लेकिन आप ध्यान में लीजिए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। आपको डेफिनेशन से अच्छा एग्जाम्पल से समझ में आएंगे ये कंसेप्ट, समझ गए। तो इसलिए एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सिंपल है कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट। देखिए ए में हम लोग लिखेंगे, समझ लीजिए 2 3 4 2 4 6 8, ओके। बी में मैं नोट करता हूँ 1 3 5 7 9, ओके। एक में मैंने इवन नंबर लिखे, एक में मैंने ऑड नंबर लिखे, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है सेट ए में है, सॉरी यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है। ध्यान दीजिए अच्छे से, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है। ऐसे कौन सी एलिमेंट है, ऐसे कौन सी एलिमेंट है यहाँ पे 1 3 5 7 9, समझ में आ रहा है। इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ए डैश और ए ऑफ सी मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं। जनरली हम तो ए डैश ही लिखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने दोनों भी बता दिया है, ओके। तो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। अब ए डैश हो गया, अभी उसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं बी डैश का। बी डैश में देखिए यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट समझना था। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट ए में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट हम लोगों को लिखना मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो आपका कॉम्प्लीमेंट का भी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में जो है और जो भी सेट होगा, ए होगा बी होगा या फिर कोई भी उसमें नहीं है, उसी एलिमेंट को लिखना मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों के अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी प्रैक्टिस सेट देखते हैं, ओके, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंसेप्ट कंप्लीट किए हैं उसके बेस पर ही हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 देख रहे हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए ए सेट में ए बी सी डी दी है, बी में दी है सी डी ई एफ और सी में दी है बी डी, ओके, और डी में दी है ए ई। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। तो कौन किसका सबसेट है, सबसेट मतलब आपको को पता है कि हमेशा कम एलिमेंट वाला ज्यादा एलिमेंट का कैसे रहता है, सबसेट, और खुद उसका खुद ही वो अपने आप को क्या रहता है, सबसेट रहता है, ओके। और एम्प्टी सेट क्या रहता है, सबसेट रहता है। ये तीन बातें आप लोगों ने सबसेट में देखी है, ओके। तो अभी यहाँ पे सबसेट रिलेशन देखना है और कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे राइट और रॉन्ग का ही साइन दे दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे ट्रू फॉल्स क्या है। तो सी इज द सबसेट ऑफ बी, तो सी में क्या है, बी डी है, ओके। तो बी में है क्या देखना है, तो बी डी है क्या, डी दिख रहा है, बी तो दिख नहीं रहा है, मतलब ये सबसेट नहीं होगा, ओके, मतलब फॉल्स। ए इज द सबसेट ऑफ डी, ए में देख रहे हैं आप, ओके। डी में है क्या देखते हैं, ए तो है लेकिन ए तो बड़ा है ना, बड़ा छोटे का कैसे रहेगा सबसेट, डी ए का रह सकता है लेकिन ए डी का नहीं रहेगा, ओके, तो ये भी रॉन्ग रहेगा, ठीक है। डी बी का है क्या देखते हैं, ए ई है और बी में ई है लेकिन ए तो नहीं है, मतलब ए भी नहीं रहेगा, ओके। दोनों एलिमेंट चाहिए थे। डी ए का है क्या देखते हैं, ए ई है, ओके, ए इसका नहीं था लेकिन ए इसका रहेगा, मतलब राइट है, ट्रू है, ओके। आप लोग ट्रू लिखेंगे। बी ए का है क्या देखते हैं, बी में देखिए सी डी ई एफ है, ओके, और ए में क्या है, सी डी ई है लेकिन एफ नहीं है, मतलब नहीं होगा। अब सी ए का है क्या देखते हैं, बी डी है, मतलब रहेगा,
ओके, तो क्या रहेगा, ये ट्रू रहेगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट x एंड y यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, हम लोगों को वेन डायग्राम में दिखाना है, x के लिए अलग दिखाएंगे, y के लिए अलग दिखा देंगे। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। x is a set of all x such that x belongs to natural number and x is greater than 7 and less than 15। तो ग्रेटर देन 7 और लेस देन 15 में क्या कन्वर्जन होता है ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 अप टू कहां तक है, 20 तक। ओके, अब x में क्या हो जाएगा, x में क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 से ऊपर है, मतलब 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 15 लिखना नहीं है आपको। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, देखिए इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना देंगे जो कि यूनिवर्सल सेट रहेगा इसका। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए सेट को दिखाने के लिए हम लोग दिखा लेंगे यहाँ पे एक सर्कल। ओके, मैं अभी यहाँ पे हाथ से बनाता हूँ सर्कल, आप लोग देख लीजिए इस तरीके से। ओके, तो इसमें जो नंबर रहेंगे वो कौन से नंबर रहने वाले हैं, इसमें नंबर रहेंगे यूनिवर्सल सेट में जो है वो तो रहेंगी, एक्स में रहेंगे समझ लीजिए 8 9 10 11 12 13 14। ओके, और यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट है ये। अब बचित क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आ गए 15 16 17 18 19 एंड लास्ट 20। ओके, तो ये रहेंगी आपकी फर्स्ट की वेन डायग्राम। ओके, जब तो समझ में आया होगा। अब सेकंड की देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। सेकंड में भी हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए यू में तो वही रहेगा, सेकंड यू में 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 20 तक। ओके, और यहाँ पे मैं y का भी चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे y में क्या है, y is a subset, y is a set of all y such that y belongs to natural number, y is a prime number from 1 to 20। ओके, मतलब 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 13 के बाद यहाँ पे रहेगा 17 एंड लास्ट नंबर इज 19। ओके, अब इसको भी हम लोग वेन डायग्राम में दिखाएंगे कैसे, देख लीजिए। ऐसे हम लोग वेन डायग्राम निकालते हैं, एक रेक्टेंगल निकालेंगे, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल निकाल देते हैं। सर्कल में यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे क्या रहेगा ये y। ओके, यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं, y में क्या रहेगा 2 3 5 7 11 13 17 19। ओके, और बाकी बचे जो है 1 2 तो आ गया, 3 भी आ गया, 4, उसके बाद कौन सा रहेगा 6 8, उसके बाद 9 10 12 14 15 16 17 आ गया, 18 20, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को सबसे पहले कन्वर्शन करना जरूरी है यहाँ पे, उसके बाद वेन डायग्राम दिखाना है। ओके, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है।
यहाँ पे u में कुछ एलिमेंट दिए 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ओके, p में भी दिए। यहाँ पहला क्वेश्चन जो है u मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो u मतलब हो जाएगा 1 2 3 7 8 9 10 11 12। ओके, और उसके बाद दूसरा क्या है p में क्या है तो 1 3 7 10। अब p डैश निकालना है। p डैश मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट में है लेकिन p में नहीं है। ऐसे कौन सी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, मतलब 2 है, 7 आ गया है, 3 7 आ गया है, यहाँ पे 8 है, 9 है, 11 रहेगा और 12, ये सभी रहेंगे। ओके, अब इसमें वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे देखते हैं। वेन डायग्राम वही करना है आपको। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना देते हैं। ओके, देखिए इस तरीके से हम लोग एक रेक्टेंगल बना देंगे। ओके, और उस रेक्टेंगल में हम लोग बराबर निकालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल दिखा देंगे और सर्कल में ये रहेगा यूनिवर्सल सेट और ये रहेगा आपका P। मतलब P में कौन से एलिमेंट रहेंगे अभी, P में रहेगा 1 3 7 10। ओके, और P डैश ये जो रहेगा ये बाहर रहेगा कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या रहेगा 2 8 9 11 और समझ लीजिए 12 मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट और इसमें है ये P और P डैश कैसे रहेगा बाहर रहेगा। इसको हम लोगों ने वेन डायग्राम में शो किया है। ओके, तो अभी सेकंड प्रूफ क्या है देखते हैं। सेकंड प्रूफ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है P डैश डबल डैश मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। ओके, P लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे यहाँ P डबल डैश मतलब P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट को निकाल देता हूँ। वैसे यहाँ पे लिखा ही है 2 8 9 11 12। ओके, अब डबल कॉम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में है ओके लेकिन इसमें नहीं है, यूनिवर्सल सेट में लेकिन P डैश में नहीं है। मतलब क्या रहेगा यहाँ पे 1 3 उसके बाद 7 8 तो है, 9 है, 10 और 11 12 भी है। ओके, इस तरीके से। अब ये जो है 1 3 7 10 ये क्या है, अगर देखा जाए तो ये तो पूरे P की एलिमेंट है 1 3 7 10। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा P डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जैसे है वैसे हम लोग राइट हैंड साइड भी नोट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में भी क्या है हमारा P है, मतलब P की एलिमेंट क्या रहेंगे 1 3 7 10। ओके, तो दोनों साइड कैसी होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। मतलब इसका क्या हो जाएगा P डैश ऑफ डैश, मतलब ये जो हमारा प्रूफ है ये कंप्लीट होता है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो P डैश निकालना है, डबल डैश निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ऐसे एलिमेंट लिखने हैं। उसके बाद इसको ऑब्जर्व करना है P के साथ, तो देखेंगे P की एलिमेंट है। ओके, तो इस तरीके से एक सिंपल प्रूफ है जो हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, नोट कर दीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे सबसेट लिखने हैं एक एक। ओके, 3 सबसेट लिखने हैं, हम लोग जितने पॉसिबल है उतने सब लिखेंगे। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट रहता है। ओके, और ये जो खुद है ए मतलब 1 3 2 7 ये खुद ही का क्या रहेगा सबसेट रहेगा, लेकिन हम लोग जितने पॉसिबल होते हैं उतने सबको नोट करेंगे। ओके, आंसर में देखिए हम लोग किसको किसको लिखने वाले, सबसे पहले तो एम्प्टी को लिखेंगे। ओके, उसके बाद सिंगल 1 3 2 7। ओके, उसके बाद हम लोग
किसको लिखेंगे डबल, मतलब 1 3 भी इसका सबसेट रह सकता है, 1 3, उसके बाद 1 2 1 7, ओके। उसके बाद क्या होगा, 1 7 होने के बाद 3 2, ओके। और उसके बाद 3 7 3 7, उसके बाद 2 7, ओके। नेक्स्ट 1 3 2, ओके। उसके बाद 3 2 7 3 2 7, ओके। और उसके बाद लास्ट में रहेगा खुद वही रहेगा, मतलब 1 3 2 7। तो जितने पॉसिबल थे उतने सभी निकाले हम लोगों ने, ओके। और आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे 3 ही देना था, आप लोग अगर जितने पॉसिबल होते उतने देते और भी अच्छा रहेगा, ओके। नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सबसेट रिलेशन लिखना है आप लोगों को, सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे P इज अ सेट ऑफ रेसिडेंट इन पुणे, M का दिया है मध्य प्रदेश, I का दिया है इंदौर, B का दिया है इंडिया और H का दिया है महाराष्ट्र, ओके। और सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम लोगों को बताना है, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप लोगों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता होना जरूरी है कि यहाँ पे कौन किसका सबसेट हो सकता है। जैसे कि पुणे है, पुणे कहाँ पे आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, ओके। महाराष्ट्र मतलब एच, देखिए अच्छे से। अब यम मतलब मध्य प्रदेश जो है ये तो महाराष्ट्र में नहीं आएगा, ये समझना चाहिए। इंदौर भी महाराष्ट्र में नहीं आएगा, लेकिन महाराष्ट्र इंडिया में जरूर आएगा, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पुणे का सबसेट नोट करते हैं। देखिए आंसर में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे तो वैसे तो थ्योरेटिकल सेंटेंस भी दे सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सबसेट रिलेशन कैसे रहेगा ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में रहेगा, मतलब P इज अ सबसेट ऑफ H, ओके। जरूर समझ में आ गया आपको। P इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, मतलब भारत में भी है। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र इंडिया में है, ओके। ये हो गया महाराष्ट्र और पुणे के बारे में। अब इंदौर का देखिए, इंदौर कहाँ पे आएगा, मध्य प्रदेश, मतलब यम, ओके। अब इंदौर कहाँ पे आता है, और भारत में भी आता है, बराबर। भारत तो बहुत बड़ा देश है, हमारे देश में ये स्टेट भी आ जाएगा और इंदौर शहर भी आ जाएगा, मतलब अभी इंदौर मध्य प्रदेश किस में आएगा, भारत में आ जाएगा, मतलब इंडिया में, ओके। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे तो सब सबसेट रिलेशन तो हो गया अभी, ओके। तो ये सबसेट रिलेशन होने के बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल सेट कौन रहेगा, इंडिया, ओके। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, इंडिया, मतलब बी। देयरफॉर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, बी, ओके। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। दिखने में तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन बहुत ही इजी इसका आंसर है, ओके। नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द सेट द नंबर could be the universal set for the set given below। यूनिवर्सल सेट हम लोगों को निकालना है, मतलब ये सभी नंबर उसमें आने चाहिए, ओके। इसमें भी वही करना है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, अगर इसका आंसर देना है तो ए का हो जाएगा 5 10 15 20, ओके। इस तरीके से बी का अगर देखते हैं तो चेंज क्या हो जाएगा इसका, 7 14 21 28, ओके। इस तरीके से अब सी का क्या हो जाएगा, सी का रहेगा 12 24 36 48, इस तरीके से। तो मुझे बताइए ये सभी नंबर किस में आते हैं, ये सभी नंबर आते हैं नेचुरल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर में भी आते हैं और इंटीजर्स में भी आते हैं। वहां पे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, ओके। तो इसके जो यूनिवर्सल सेट रहेंगे वो तो दोनों तीनों भी रहेंगे, नेचुरल सेट भी रहेगा, होल नंबर भी रहेगा और इंटीजर नंबर भी रहेगा, ओके। तो इसका हम लोग नोट करेंगे, देयरफॉर आई इंटीजर, पहले एन लेता हूं, डब्ल्यू एंड आई आर यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी एंड सी, ओके। इस तरीके से अब दूसरा देखिए, यहाँ पे पी, पी में क्या रहेगा,
मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4, 8, 12, 16। ओके, इस तरीके से। अब टी में क्या रहेगा, टी में अगर देखते हैं तो हम लोग स्क्वायर ऑफ इवन स्क्वायर लिखना है, सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर कौन सा होता है यहाँ पे, जैसे कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, इस तरीके से 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, इस तरीके से। ये भी वही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर सभी क्या रहेंगे, इसके यूनिवर्सल सेट रहेंगे। मतलब n, w and I are universal set of p and t। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, इसको आप लोग नोट कर दीजिए। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर नंबर मतलब इवन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ओके, इस तरीके से नोट कर दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है, लेट ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास इन एन यूनिवर्सल सेट ए बी द स्टूडेंट हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ, देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे मैंने आंसर भी नोट ही कर दिए हैं, बहुत ही सिंपल आंसर है। देखिए, एक क्लास है जिसमें 50% से ज्यादा मैथ्स में बच्चों ने मार्क्स लिए हैं। ओके, तो यूनिवर्सल सेट में क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट होंगे। ओके, और यहाँ पे मैथ में 50% से ज्यादा जिसने मार्क्स लिए हैं उसका सेट क्या है, ए है। ओके, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, जिन्होंने 50% से कैसे लिए होंगे, कम मार्क्स लिए होंगे, मतलब लेस, कम होगा। ओके, तो उसका क्या रहेगा, ये कॉम्प्लीमेंट रहेगा। The complement of set A is the set of students who secure less than 50% marks, मतलब जितने भी 50% से कम है वो उसके किस में आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। ओके, तो यही था इसका आंसर। तो देखिए, आपको मैंने सभी क्वेश्चन इसके पूरे कंप्लीट कर दिए हैं, और आपका भी काम है कि इस क्वेश्चन पर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।